Friends, welcome to your YouTube channel Open Secret. I am your friend Ashish Chand. Nowadays, we are studying Katho Upanishad साथ friends. This is our 28th video on this scripture, numbered 14-28. Friends, today we will study 1-2-21, chapter 1, section 2, and its 21st shlok. Slowly and steadily, the story has moved where Dharmaraj has started unfolding the mystery of the self. पिछले कुछ सूत्रों में ही यमराज ने बताया कि ये आत्मा बियॉन्ड में स्थित है। जब ये मारा नहीं जा सकता, ना ये मरता है, अजन्मा है, तो फिर मुमुक्ष पुरुष आत्मा को किस रूप से जानता है? इस पे उन्होंने बताया कि निष्काम पुरुष अपनी इंद्रियों के प्रसाद से आत्मा की महिमा देखता है और फिर शोक रहित हो जाता है। और फिर अब बता रहे हैं धर्मराज कि सकाम प्राकृत पुरुषों के लिए यह आत्मा बड़ा दुर्विज्ञेय है। वाई इट इज सो, इसके बारे में है दोस्तों अब ये सूत्र। बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इसमें, ऐसा ही समझ में आता है। 1-2-21 आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वता कस्तम मदम देवम मदन्यो ज्ञातुम मरहति। Sitting, he goes far. Lying, he goes everywhere. Who else? Therefore, save myself is available to comprehend the God who rejoices and rejoices not. Asinah duram vrajati. While sitting, it travels far away. Shayanah yati sarvatah. While sleeping, it goes everywhere. Kahatam mad amadam devam. That God who rejoices and rejoices not. Madanayah Gyatam Arhati. Who but you and I are able to comprehend him. बहुत शॉर्ट में 3 शब्दों में ये जो उधेड़ बुन है ना दोस्तों, इसके धागे खोल रहे हैं यमराज। और इससे यह समझ में आता है
दैट ये जो 20वीं और 21वीं वर्सेस हैं, द सेल्फ कैन नॉट बी नोन बाई एनीबडी, स्पेशली one who is fully possessed in desires. कह तो ऐसा कुछ रहे हैं, only someone qualified like me and you can achieve success on this path. The path is difficult for those filled with desire, but easily known for those who are dispassionate. आत्म स्वरूप निरूपण को आगे बढ़ाते हुए सकाम प्राकृत वाले पुरुषों के लिए यह आत्मा दुर्विज्ञेय है, ये बताते हैं। क्यों? क्योंकि वह स्थित हुआ भी दूर तक जाता है, शयन करता हुआ भी सब ओर पहुंचता है, मद से युक्त और मद से रहित उस देव को भला मेरे सिवा और कौन जान सकता है। आसीन अवस्थित अर्थात अचल होकर भी वह दूर चला जाता है तथा शयन करता हुआ भी सब ओर पहुंचता है। इस प्रकार वह आत्मा देव समद और अमद यानी हर्ष सहित और हर्ष रहित विरुद्ध धर्म वाला है। अतः जानने में न आ सकने के कारण उस मदयुक्त और मद रहित देव को मेरे सिवा और कौन जान सकता है। यमराज बता रहे हैं, यह आत्मा हम जैसे सूक्ष्म बुद्धि विद्वानों के लिए ही सुविज्ञेय है। स्थिति गति तथा नित्य और अनित्य आदि अनेक विरुद्ध धर्म रूप यह विपरीत धर्मयुक्त होने से चिंतामणि के समान विश्व रूप सा भासता है। अतः मेरे सिवा उसे और कौन जानने योग्य है, ऐसा कहकर उसकी दुर्विज्ञेयता दिखलाते हैं। इंद्रियों का शांत हो जाना शयन है। शयन करने वाले पुरुष का इंद्रजनित एक देश संबंधी विज्ञान शांत हो जाता है। जिस समय ऐसी अवस्था होती है उस समय केवल सामान्य विज्ञान होने से वह सब ओर जाता हुआ सा जान पड़ता है, और जब वह विशेष विज्ञान में स्थित होता है तो स्वरूप से अविचल रहकर भी मन आदि उपाधि वाला होने से उन मन आदि गतियों में जाता हुआ सा जान पड़ता है। वस्तुतः तो वह यहीं रहता है। Friends, Lord Death is telling which type of specially qualified man can get a glimpse of the soul. Otherwise, this
indescribable Atma Tattva, when forced to confine to a limited meaning of a finite language, the phrases and sentences employed get blasted out into a jigsaw puzzle, confusing contrariness. It is only the fittest student who has the necessary heart and head that can throw the trellis of the words, peep beyond, and actually discover the beauty and the truth that lie beyond. And this becomes fully successful only when the student gets a chance to listen to a discourse upon the Shruti mantra from a fit master. Here, the Shruti speaks about two selves, the ego self or the individual consciousness, and the other, the true self or the universal consciousness. A subtle intellect is needed to differentiate these. This is the most important point driven in this verse. दोस्तों, ओपन सीक्रेट के एलिट मेंबर्स के लिए यह उतना कंफ्यूजिंग नहीं होगा दोस्तों। ये 5वें और 6वें घर की बात हो रही है। 5वें घर में आप सफिशिएंटली पहुंच चुके हो, द स्पिरिचुअल हाउस, और 6वें घर में भी आप कभी कभी चक्कर लगा आते हो, द कॉस्मिक हाउस। ये 5वां घर जो दोस्तों आपका है ना, जो 5th बॉडी है, दिस इज योर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। ये आपकी स्पिरिट है दोस्तों, योर फाइनेस्ट फॉर्म। ये सेल्फ ईगो की बात है दोस्तों। लेकिन जो 6वां घर है, ये कॉस्मिक हाउस है दोस्तों। यहाँ पर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की बात है। इन दो के बीच की जो कन्फ्यूजन है, कॉन्ट्रडिक्शन है, उसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे धर्मराज। 3 कॉन्ट्रडिक्शंस की यहाँ पे दोस्तों बात की गई है, एंड इससे दिस सटल इंटेलेक्ट को बाहर निकाला है श्रुति ने। पहला है सिटिंग इट ट्रेवल्स फार। We can understand the body remaining in one place while the mind travels far away in imagination. यहाँ पर इस टाइप के ट्रैवल की बात, मेंटल ट्रैवल की बात नहीं हो रही है दोस्तों, क्योंकि जो ये सेल्फ है, ये तो माइंड नहीं है दोस्तों। बात तो सेल्फ की हो रही है। This is about the self which is all pervading. There is no spot that it does not occupy. तो फिर where does it need to travel? This is the riddle. This is the first riddle. Pure consciousness that seems to preside over faculties in the body is conceived here as the
आत्मा सिटिंग। लेकिन दोस्तों उसी क्षण a mental wave vitalized by this Atma in us flies from here to anywhere to contemplate upon the ambience of that place। लगता तो ये है that it travels to meet there in existence or consciousness already present there। In this sense, the Atma is said to be making travels far into distances, though in fact the absolute all-pervading truth cannot and will not move। जब भी हम कहते हैं कि हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, तो ये दोस्तों एक क्लियर इंडिकेशन है दैट वी आर लिविंग दिस स्पॉट एंड वी आर नाउ मूविंग एंड ट्रैवलिंग टूवर्ड्स दैट स्पॉट जहाँ पे हम अभी नहीं हैं और कुछ समय में हम वहाँ होंगे। Such a movement is possible only when the thing is a limited entity। When it is an all-pervading truth, it actually cannot go anywhere, since there is no spot where it is not existing already। No two objects can occupy one and the same place during the same period of time। This is a scientific fact। यह तो दोस्तों आज तक मॉडर्न वर्ल्ड भी जानता है और मानता है। Thus, आत्मा or the life center is a motionless entity but seems to be moving only when it is conditioned by the mind and functioning as its manifestation as thought waves। और दोस्तों यही आइडिया दोबारा बताया गया है फॉर एम्फेसिस एंड क्लैरिफिकेशन। लाइंग ही गोज एवरीवेयर, sleeping it goes everywhere। Again, when we are asleep, our body is plottable somewhere। कहीं तो है, the location can be given to it, but the mind is elsewhere in dream। How does this apply to the self? The self does not act, so it can be considered as good as asleep। It is not possible for the self to go about everywhere if it is not acting। दोस्तों ये ऐसा कुछ है कि जब तक तो आप जागे हुए होते हो, बैठे हुए होते हो, कॉन्शियसली अवेयर स्थिति में होते हो, तो ये मन आपका एक एरिना तक भागता रहता है। देखो दोस्तों, ये हम स्टडी कर चुके हैं कि प्रपंच की कोई भी चीज़ आपको तब दिखाई देती है जब आपका मन उसके पीछे लग जाए, वरना आपकी सेंसेस कुछ नहीं कर सकती। दुनिया तो है, आपको दिखता भी कुछ नहीं है जब तक मन ना उसके पीछे लगा हुआ हो। और वैसे ही दोस्तों, यदि आत्मा मन के पीछे ना लगे, जो मन को ही करना है,
तो फिर सेंसेस भी काम नहीं करेंगी। ऐसा है ही दोस्तों ये कुछ। तो जब तक आप जागे हुए हो, मन आपका चला जाता है दूर और आत्मा उसके पीछे लगी ही हुई है, ऐसा हमें दिखता है, जबकि मन ये कर रहा होता है। और जब आप सो रहे होते हो तो आपका मन क्या करे? ये तो ऐसा कुछ है कि आत्मा ही उसे लेके जा रही है यहाँ वहाँ। आत्मा remains as a driver. The inertia of the awakened condition continues. ऐसा कुछ है दोस्तों ये। ये थी दोस्तों सेकंड रिडल। और तीसरी है जॉयफुल, इट इज जॉयलेस। The third contradiction is most puzzling. Humans can express joy and still be joyless within. But the self is free from feeling joy or sorrow. It is all bliss at all times. Friends, it is clear that these contradictions are not demanding an explanation. They are not intended to be explained. They only indicate the self to be beyond the reach of normal human experience. That is all. Lord is introducing Nachiketas to the idea of an understanding that is beyond the operating system of the intellect and the mind. The master means to state that one who has gained sufficient control over his mind and intellect through a sincere discipline of self-control alone can, through the higher meditations on the nature of truth, reach the cumulative glory of subjectively experiencing the all-pervading truth as described in above pleasant language of contradictions. If the mind is not pure, the truth realized shall not be absolute. सिंपल है दोस्तों, जैसा आप होगे वैसा ही शीशे में दिखाई दोगे। जो ये मिरर है, इसको आप सच्चाई मान लीजिए दोस्तों। इट ट्रूली रिफ्लेक्ट्स द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। एन इम्प्योर इंटेलेक्ट cannot experience but the solid truth. शास्त्र में एक्सप्लेनेशंस में सिमिलीज मिलती हैं दोस्तों। विश्व रूपा, a multifaceted prism, हर एंगल पे डिफरेंट कलर्स टू द व्यूअर। क्योंकि एक जगह में दो तो हो ही नहीं सकते, तो होंगे तो दो जगहों में। सो एज one's angle of observation varies, the colors in the prism vary. This example shows us the variety of ways in which many persons see the same object. और दूसरा इसमें लिया जाता है दोस्तों चिंतामणि का, फिलोसोफर्स स्टोन। चिंता का मतलब होता है
ये तो एक तरह का थॉट ही है ना दोस्तों, ये माइंड की एक्टिविटी ही है ना दोस्तों। दिस इज द फूड फॉर द माइंड, यू नो। तो चिंता भी माइंड का एक थॉट ही है दोस्तों, और मनी भी एक ऑब्जेक्ट होती है। द peculiar feature of this stone, this Chintamani, philosopher's stone, is that it represents to a viewer the object of his imagination. आप जो इमेजिन करते हैं वो आपको दिखने लग पड़ता है दोस्तों, इसको तो हम जानते ही हैं। Thus is explained the illusory nature of the perceived world. और इसमें बाद में यमा कहते हैं, it is only the wise of fine intellect like us, मतलब you and I, that this self can be well comprehended. एक फिट मास्टर एक फिट स्टूडेंट को साथ साथ लेके चलता है दोस्तों, हमेशा इसे याद रखिएगा। हर तरह से शब्दों में कहने की ज़रूरत नहीं होती है उसे, उसके एक्शंस में, उसके भाव में, उसके हर सांस में यह तथ्य निकल के आता है। इस सत्य को शब्दों के उस पार देख पाना एक सटल इंटेलेक्ट की बात है, और गुरु शिष्य को बता रहा है। ये कॉन्ट्रडिक्शंस आपको आएंगी भी, तो उनको उधेड़ के अलग अलग कर रहा है। यह है दोस्तों इस सूत्र की इम्पोर्टेंस। Okay friends, thank you very much. I am pretty sure you would have liked the explanations given by Open Secret to this verse. You would have liked this video. Please give it a like. Please share this with those contacts whom you feel are worthy of it, where you feel this knowledge will be helpful for their growth, their traverse. May God help us all. Thanks friends. मैं आज का वीडियो अपनी उस बचपन की प्रेयर के साथ ही फिनिश करूंगा फ्रेंड्स। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। थैंक यू फ्रेंड्स।